हरे कृष्णा। आप में से अधिकतर लोग यहाँ पहली बार आए हैं। इस जो समुदाय हमारा है उसका नाम है नंदग्राम कृषि समुदाय। समझ नंदग्राम कहते हैं या नंदग्राम फार्म कम्युनिटी भी कहते हैं। नंदग्राम एक तो नंदगांव है, मथुरा के नज़दीक नंदगांव, नंद बाबा का जो गांव है जहाँ पर कृष्ण अपना बचपन बिताए। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना किया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की संघ की। तो उन्होंने भारत में कुछ कई साल 30 साल प्रचार किया, पर अधिक लोग जुड़े नहीं। फिर 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहाँ न्यूयॉर्क में पहला अपना केंद्र शुरू किया। तो वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन लड़के और लड़कियाँ जुड़ने लगे। बाद में प्रभुपाद जी ने भारत में भी प्रचार शुरू किया और भारत में अभी 100 से भी अधिक बड़े मंदिर हैं और केंद्र तो बहुत सारे हैं और विश्व भर में मिलकर कुछ हजार केंद्र अभी इस्कॉन के हैं। तो प्रभुपाद जी ने विदेश में प्रचार किया और अभी भी उनके सब शिष्य हैं। हाँ, वो भी अभी वृद्ध हो गए हैं, कुछ सालों के बाद वो भी नहीं होंगे। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य है गुरु प्रसाद स्वामी, पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी। इस्कॉन में जो भी सन्यासी होते हैं उनको स्वामी कहा जाता है, पीछे नाम के टाइटल के पीछे स्वामी होता है। और जो बाकी जो भक्त है दीक्षा ली है उनके पीछे उनको संबोधन हम करते तो प्रभु जी कहते हैं। हाँ, जैसे दामोदर प्रभु या कृष्ण प्रभु या राम प्रभु, और उनका नाम होता है जैसे रामदास या कृष्णदास या दामोदर दास। और लेडीज़ है उनका नाम राधा दास या रुक्मिणी दास, ऐसे नाम होते हैं। और उनको कोई बुलाना है तो बोलेंगे रुक्मिणी माता जी या राधा माता जी, संबोधन करने के लिए। तो संबोधन करने के लिए इस्कॉन में प्रभु या माता जी भक्तों के लिए प्रयोग होता है। सन्यासी उनके लिए सामंजस्यम महाराज शब्द प्रयोग करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से उसने दीक्षा किसी ने ली है तो उनको गुरुदेव या गुरु महाराज भी कह सकते हैं, अन्यथा सामान्य जो शब्द है वो महाराज। स्वामी जी, कुछ लोग स्वामी जी कहते हैं पर वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं गिना जाता है, महाराज शब्द ज़्यादा आदरणीय गिना जाता है। तो हम सब यहाँ नंदग्राम कृषि समुदाय में जो आए हैं तो इसका उद्देश्य एक है कि हम सब सिटी में रहते हैं और भाग दौड़ के जीवन में सब व्यस्त रहते हैं और हमें लगता है कि यही एक जीवन जीने का यही एक तरीका है। पर श्रील प्रभुपाद जी हमें अब, क्योंकि कृष्ण कहाँ रहते हैं? एक तो द्वारका में, उससे पहले कहाँ रहते थे? वृंदावन में, व्रज में। तो व्रज में क्या है? कृष्ण है, गाय चराते हैं। नंदगांव यानी कि नंद बाबा का भवन है, वहाँ बहुत सारी हजारों की संख्या में गाय है और उनका यही व्यवसाय है। वैश्य है तो कृषि गौरक्षा ये उनका व्यवसाय है। और कुछ व्यापार भी, जैसे मक्खन मथुरा लेकर बेचा या घी लेकर गए, तो ऐसे भी चलता है। तो ये जो समुदाय है इसमें अभी बहुत सारे भक्त हैं, उसका परिचय आगे प्रवचन होगा उसमें देंगे कि बहुत सारे भक्त हैं जो आपकी तरह ही सिटी में पहले रहते थे और उन्होंने विचार किया कि हमें बहुत सरल जीवन जीना है बिना चिंता का और प्रकृति पर भगवान के ऊपर निर्भर होकर। तो ये प्रकल्प हमने ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू किया था। पहले बड़ौदा के काफ़ी नज़दीक किलनपुर विलेज में था ये प्रोजेक्ट और फिर काफ़ी सारे भक्त यहाँ जुड़ गए तो अभी ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है और ऑलमोस्ट यहाँ 70-80 भक्त रहते हैं, 20 जितने परिवार यहाँ रहते हैं। तो भगवद गीता में हम देखते हैं कि जहाँ पर भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, कि हम सब अन्न के ऊपर निर्भर है। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा जो है वो यज्ञ करने से होती है। तो हम सब सिटी में भी रहते हैं पर निर्भर तो हम सब खेत के ऊपर ही है कि नहीं? जो भी सिटी में जितनी भी फैक्ट्रियाँ है उसमें जो बनता है उसको हम खा सकते हैं। कंप्यूटर आप नहीं खा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप नहीं खा सकते हैं, मशीन जो भी वस्तुएं बनते केमिकल बनते हैं वो नहीं खा सकते हैं। चाहे शाकाहारी हो वो तो अन्न के ऊपर ही सीधा निर्भर है। कोई मांसाहार भी करना चाहता है तो भी उसको तो अंत पशु क्या खाता है? वो भी खेत में जो उगता है वही खाता है। जैसे यहाँ गाय है तो जैसे कृष्ण है उनका एक मुख्य कार्य है कृष्ण और बलराम का कि गौ रक्षा, गायों का रक्षा हो, कृषि हो, लोग गाय का दूध पिए और साथ साथ में भक्ति करें। तो व्रज का पूरा एक जो ग्रामीण जीवन है ये इसका एक मॉडल है। तो भगवद गीता में ही इसका उल्लेख भगवान कहते हैं कि हर जीव है अन्न के ऊपर निर्भर है।
और अन्न उत्पन्न होता है नियमित रूप से यज्ञ करने से। हाँ, ऐसे विज्ञान में तो लोग मानते नहीं कि यज्ञ करने से बारिश आती है। हाँ, वो तो कहेंगे कि भाई ये प्रकृति है, एनवायरनमेंट समझाएंगे, पर शास्त्र में बताया गया कि वर्षा का भी नियंत्रण देवताओं के द्वारा होता है। और जब देवता देखते हैं कि सब लोग है धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहे, तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, हम जो यहाँ पर दो विग्रह है, गौर और निताय, इस साइड में नित्याप्रभु है, उस साइड में चैतन्य महाप्रभु है। हमारे मंदिर में भी आपने देखे होंगे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने हमें कलयुग में कौन सा यज्ञ करना चाहे वो सिखाया। हाँ, और वो है संकीर्तन यज्ञ, इसलिए उनके हाथ भी ऊपर है। हाँ, हाथ ऊंचे रखकर वो कीर्तन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य आज से 550 साल पहले, 523 साल पहले पश्चिम बंगाल में हुआ। और भागवत में वर्णन जैसे आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगाष्ट पार्षदम, कि भगवान का कलयुग में एक ऐसा अवतार होगा कि जो भक्त के रूप में आएंगे। चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट नहीं हुए, पर किस रूप में प्रकट हुए? भक्त के रूप में। और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है वो अपने उदाहरण के द्वारा सिखाए। जैसे कि एक बालक को आपको पढ़ाई, उसको लिखना नहीं आता है, तो मम्मी या टीचर क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि ए इस प्रकार से 1 बनाओ, इस प्रकार से ए बनाओ। तो टीचर को तो आता है ना। हाँ, टीचर ए आपको सिखाती है, तो ऐसा थोड़ा कि टीचर को नहीं आता है, पर वो अपना हाथ पकड़ कर सिखाती है ताकि हम सही तरीके से बनाएं। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, वो भगवान से बेहतर कौन सिखा सकता है। आप किसी के वहाँ मेहमान बनकर गए तो आप कैसे प्रसन्न होंगे, वो मेहमान इसलिए आपको ही पूछते हैं कि आप प्रसाद खाने में क्या लेंगे, कि नहीं। मान लीजिए उसको कुछ पसंद है और आपके लिए बना दिया और आपको बोले आप खाओ, आपको वो पसंद ही ना हो तो, हाँ, भाव से बनाया, कितनी भी मेहनत किया, पर आपकी पसंद की भी होती है ना। तो उसी प्रकार से जब मेहमान को पूछ लेते तो सब पता चल जाता। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति कैसे करनी है, या तो भगवान स्वयं सिखा सकते हैं या तो उनके भक्त सिखाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु है एक भक्त के रूप में आए और उन्होंने सिखाया हमें कि किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करना है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब प्रकार के जो भी देश भक्ति, ये भक्ति, वो भक्ति, अनेक प्रकार का विचारधाराएं चलती हैं, वो सब छोड़कर कृष्ण की शरण में आ जाओ। पर कृष्ण की शरण में जाए कैसे, कौन कौन गया, कैसे गए, हाँ, तो ये सब वस्तुएं हमें पता नहीं है। तो भगवान स्वयं आए कि इन कलयुग के लोगों को मुझे स्वयं सिखाना पड़ेगा। और कलयुग के लोगों का आयुष्य बहुत कम है, समझ शक्ति शास्त्रों की बहुत कम है, सत्संग करने का उनको मौका बहुत कम मिलता है, और ऊपर से हमेशा चिंताएं रहती है। तो इसलिए उनके लिए जो उपाय है सबसे सरल होना चाहे, तो वो उपाय देने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्याप्रभु आए। और उन्हीं के बाद श्रील प्रभुपाद जी आए। 1896 में 96 में उनका जन्म हुआ, 1965 में अमेरिका गए। और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु नित्याप्रभु ने भारत में प्रचार किया, पर उसको पूरे विश्व भर में जो लेकर गए वो श्रील प्रभुपाद जी है। तो उन्हीं के